तो आइए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज के इस समय के लिए, दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, और जितने जुड़ गए हैं सबका प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वागत करते हैं। तो आइए आज की आराधना को प्रारंभ करें अपने त्रिएक परमेश्वर का नाम लेकर, और आराधना शुरू करने के पहले एक वचन पर हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 143 पहला पद, यहाँ यूं लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन समय के लिए प्रभु, बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया, और इस प्रकार हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि हमारा उठना बैठना, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार सब कुछ आपको भाए प्रभु जी, और हमारे मुंह का वचन, हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। हम घटते चले जाएं प्यारे प्रभु, और आप हमारे जीवन में बढ़े, ऐसी आपसे दया चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अपनी अधीनता में लीजिए, ताकि जैसा आप चाहते हैं आपके चलाए चल सके। आपके जीवित वचन का प्रकाश दीजिए, ताकि आपके जीवित वचन पर चले प्यारे प्रभु, और एक दूसरे के लिए आशीष और उन्नति के कारण बने। पवित्र प्रभु जी, आज के इस अवसर के लिए जो आपने दिया है, जितने हमारे प्रिय जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़ पाए, उन सब प्रियों को भी स्मरण करते हैं। हर एक के कारणों को आप जानते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हर एक के आवश्यकता के अनुसार अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने आत्मा के अधीनता में हमें चलाइए, और आपके अद्भुत गुण बातों को हम समझने वाले हो सके। हम सब की आप सहायता कीजिए प्रभु, हमारे छोटे बच्चों को, हमारे जवान बच्चों को, और हम सब बुजुर्गों को प्यारे प्रभु आपके लोगों के बारे में सौंपते हैं। हर एक के अनुसार प्यारे प्रभु आत्मा हम सबको सिखाए, ताकि हर एक आशीषित हो प्यारे प्रभु, और आपके मार्ग में हम सब चलें, और आप ही की बाट जोते रहें, ऐसी आपसे दया चाहते हैं। सो अपने आत्मा देह प्राण आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बीमार है हमारे प्रिय, अस्वस्थ है किसी कारण से, सबको आपके चरणों में उठाते हैं। आप चंगा करने वाले प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक एक का उद्धार हो, हमारे परिवार के हर एक प्यारे प्रभु के नाम में बचाए गए, ऐसी आपसे दया चाहते हैं। जो बचाए गए और भी आपके मार्ग में निरंतर बढ़ते चले जा सके, और आपके दास और भक्त आपके सेवकों को उठाते, जो निरंतर आपके कार्यों में लगे रहते हैं। पवित्र प्रभु जी, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं, और बड़े धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन यीशु। तो पुनः धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में जैसे भाई हेम ने हमको बताया, और हम देख भी रहे हैं अपनी प्रिय बहन ज्योति सिंह, बहुत पुराना परिचय है, और प्रभु में पूरा परिवार निरंतर बढ़ रहे हैं। अच्छा परिवार प्रभु ने दिया है। तो हम सब जितने जुड़े हैं, कृपया मैं विनती करूंगा कि जैसे ज्योति सिंह सिस्टर, हाँ, ज्योति सिंह सिस्टर ने अपना वीडियो खोला है। हम सब आशीष भाई, आशीष बेटा, और आविया, सुरेन और हेम भाई, इतने अभी जुड़े हैं। अपना खोल लीजिए। आविया बेटी, आशीष बेटा, हाँ, हम एक दूसरे को देख सके, क्योंकि एक दूसरे का मुस्कुराता चेहरा देखकर हम और आनंदित होते हैं। तो हम सब मिलकर
अपनी प्रिय आदरणीय बहन ज्योति सिंह का अपने इस ब्लेस्ड फैमिली पारिवारिक आराधना में ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है। प्रभु ने आपको उभारा कि आज हमारे पारिवारिक आराधना में आप जुड़ सकी। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति में हम लोग एक गीत गाएंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन और मेरा और आपका जीवन बन जाए। इस गीत में गीतकार ने इसी का वर्णन किया है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। हम सब गाएंगे। बहुत अच्छा सुंदर गीत है। तो सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर इस प्रबंध के लिए। और दुनिया तो अदन की वाटिका, ऐसा गीतकार लिख रहा है। और अदन की वाटिका में यहाँ वर्णन है, गुनाहों के फल तुम न चखना। पिता परमेश्वर हमारा प्रेमी है, मगर पाप से बहुत घृणा करता है। इसलिए हम गुनाह ना करें। और गुनाह से बचने के लिए बड़ा सुंदर प्रबंध जो हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया है, हम उसका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे दूसरा पद गाएंगे। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें। एक बार और, खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी मसीह की है ये जुबान। गुनाहों से माफी की
कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। तो परमेश्वर पिता बोलते गए और उसके दास और भक्त पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को सुनते गए और लिखते गए। और इस वचन का मुख्य सार है गुनाहों से माफी की कुंजी। ये कुंजी है। यदि गुनाह से मैं और आप बचना चाहते हैं तो एक पिता परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, और उसी ने उस प्रेम से वशीभूत होकर मेरे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजकर क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा, लहू बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की मुक्ति मिलती है। और कोई नाम नहीं है आसमान और धरती के बीच में जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। वो कैसा अद्भुत प्रिय नाम है। खुदा की मोहब्बत बताती है ये परमेश्वर का वचन। आगे तीसरा पद, मसीहा जो दुनिया में आया, नया एक पैगाम लाया। वाह वाह वाह, कितना मनोहर बात। इससे अच्छी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मसीहा जो दुनिया में आया, नया एक पैगाम लाया। फंसा पाई मौत पर उसने, शैतान से हमको बचाया। एक बार और गाएंगे, पाई मौत पे उसने, ये शैतान से हमको बचाया। एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी देकर खुशी और दिया इत्मीनान। हमेशा की जिंदगी देकर खुशी और दिया इत्मीनान। क्या अद्भुत बात, हमको इत्मीनान मिल गया, आराम, शांति, चैन, विश्राम। और सचमुच में ये अनंत जीवन का दाता, अनंत जीवन का सोता। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोरस को एक बार और गाएंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। तो कितना धन्य एक एक शब्द इस गीत के हैं। स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हम सब मिलकर। और वास्तव में ये बाइबल मेरी जिंदगी है। हम सब मिलकर कहें आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए और स्तुति आराधना में आगे बढ़ते हैं हम सब मिलकर। और आप लोगों को भी अवसर है कि प्रभु की महिमा स्तुति में अपने होठों को खोलें, अपने हृदय से परमेश्वर की स्तुति गान करें। प्रभु की स्तुति करती हूँ। आप सबों को जय मसीह की।
और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अ, अवसर मुझे दिया और अपने सारे भाई-बहनों को देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा कि परिवार में जुड़ने पाई। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। एक स्तुति का गीत है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हम दो सन्ना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हम दो सन्ना गाऊं। तूने मेरे सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तूने मेरी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यशायाह 53 को पूरा, जैसे सिस्टर गीत गाना शुरू की, मैं यशायाह 53 खोल के बैठ गया और उसका 2 पद को अवश्य पढ़ूंगा। और इससे पहले मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अपनी दोनों आदरणीय बहनों को पाकर अपने इस ब्लेसेड फैमिली मीटिंग में, आराधना में, बहन समझ गई और दोनों भिलाई से हैं और पुरानी बातें, पुरानी सब कैसा कैसा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया स्मरण आ जाता है, आंख के सामने झूलने लगता है हर एक बातें। और अद्भुत रूप से पुनः आप दोनों को अपने बीच में पाके हम बड़े धन्य हो जाते हैं। पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। यशायाह 53 में यहां लिखा है 4था पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और उसके बाद जो वर्णन इस गीत में बहन ने की है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पिता की इच्छा थी, ऐसा 10 पद में यहां लिखा है। तो भी यहोवा को यही भाया, पाप को, बेटे की इस स्थिति को रखने, उसको देख रहे थे पिता परमेश्वर अपने सिंहासन से कि मेरा बेटा मेरी इच्छा को पूरी कर रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर मैंने अपने बेटे को भेजा है उसको पूरी कर रहा है, तो उसको भाया। ये यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहोवा की इच्छा यीशु मसीह को जगत में भेजने का पूरी हो गई। और अब वास्तव में मैं और आप महसूस करें छुटकारा का, और पवित्र आत्मा में, जैसे उस गीत में पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप निरंतर बढ़ते रहे। तो बहन का धन्यवाद करते हैं हम। और जब भी भिलाई की मीटिंग में जब जुड़ते हैं, तो जैसे ही गीत का समय आता है, कई बार मैं उसमें जुड़ा था, और हमारी प्रिय बहन ज्योति सिंह कभी पीछे नहीं रहती स्तुति करने में। और जैसे ही मैंने कहा कि स्तुति में हम आगे बढ़ेंगे, बहन एकदम तैयार बैठी थी, ऐसा लगा। तो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपनी दोनों इस प्रिय और आदरणीय बहनों का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। तो और भी आप लोगों को अवसर है परमेश्वर की स्तुति के लिए। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम मेरी तरफ से। और बहन ज्योति का स्वागत करती हूँ। और आप सबको बता दूं कि बहन ज्योति जो है वो, हम और बहन ज्योति एक साथ ही एक प्रभु में इस जीवन को आरंभ किए।
और प्रभु की इतनी बड़ी दया है कि आज तक हम लोग प्रभु के साथ अनुग्रह में चल रहे हैं। और आज मेरी बहन इस ग्रुप में जुड़ी, ब्लेस फैमिली में, और इस परिवार का सदस्य बनी, तो मैं बहन को स्वागत करती हूँ कि उसने अपने परमेश्वर की महिमा के लिए इस ग्रुप में अपना स्थान लिया है। और मैं भी इस समय एक गीत को गाना चाहूंगी। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंत ने, जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूं हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदी। रूह के गोले पर से जब फिर बदन लगे जलने, रूह के गोले बर से फिर जब बदन लगे जलने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें।
कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हूँ मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हूँ मैं हूँ हाजिर उनमें। सारी महिमा प्रभु। धन्यवाद। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में जो वायदा उसने किया, वाचाओं और प्रतिज्ञाओं का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हर एक वादा को वो पूरा किया है। और पवित्र आत्मा पूछ करने के बाद पिता के दाहिने हाथ में विराजमान होकर हमारे लिए वो आज भी विनती करता है अपनी पवित्र आत्मा को, सहायक जो हमारा अगुआ गुरु शिक्षक है उसको भेज दिया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मत्ती 18 को खोल के बैठ गया तुरंत मैं। 18 और 19 पद को पढ़ूंगा। गाने में 20 पद गाया गया, 19 पद को एक एक शब्दों को अवश्य मैं और आप ध्यान देंगे, ताकि हम जितने आराधना में जुड़े हैं इसको पूरा करें। खुदा ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, मैं और आप भी इसे पूरा करें। 19 पद को 18 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। क्या वादा! फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर गीत को फिर से स्मरण दिलाया बेला बहन ने कि यीशु मसीह के इस वादा को, जिसको उसने पूरा कर दिया, हम फिर से स्मरण करें। उनके गीत के साथ हम सब सहभागी हुए। हमने भी मन से स्तुति की बहन के साथ। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यदि कोई स्तुति करना चाहते हैं तो अवसर है। तो वचन के भाग में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे शुरू करेंगे। बच्चे आजकल कम हो गए, मेरे घर के बच्चे नहीं जुड़ते हैं। तो जितने बच्चे हैं शुरू करें। अब एक एक पद जो प्रभु ने हमारी सहायता की है, हम उसको इस परिवार के हर एक व्यक्तियों के आशीष के लिए अवश्य बोलेंगे। कोई है बच्चे? हमारा माइक्रोफोन खुला है तो मैं ही शुरू कर देता हूं। अय्यूब की किताब 33 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद पढ़ूंगा। कल जब आराधना शुरू हुई तो हेम भाई और मैं दोनों मिलकर इस पद को पढ़े, तो उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं तो पवित्र
और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांव को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। मैं भी इस समय पढ़ लूंगी भजन संहिता उसका 17 अध्याय और उसका 14 और 15 पद, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मैं भी पढ़ लूंगी नीति वचन 4 19। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। प्रभु को महिमा मिले। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता उसका 116 8 और 9 वचन। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा यशाया नबी की किताब उसका 43 अध्याय और उसका पहला वचन। यशाया 43 उसका पहला वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की सलाम। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पहला पत्रस 1 अध्याय 24 और 25। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो सभी का धन्यवाद करते हैं ये बाइबल के पद उनको हमारे सम्मुख रखने के लिए। और आगे गवाहियों में जाएंगे और हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो आगे का भाग अमन है ना, अमन देख लीजिए ना, क्योंकि आप खोल रहे थे, बोलना चाह रहे थे, तो मैं बोलने नहीं दिया। अभी अब आपको पूरा अवसर है।
थैंक यू चाचा जी। सभी को सलाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। और ज्योति आंटी का विशेष स्वागत है जो हमारे मध्य में जुड़ी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस ब्लेस्ड फैमिली में उनका फिर से स्वागत करते हैं। और मैं जो वचन पढ़ना चाह रहा था वो पाया जाता है दूसरा इतिहास 26वें अध्याय के चौथा और पांचवें वचन में जो बात पाई जाती है उसे मैं पढ़ना चाह रहा था। यहाँ पे ऐसे लिखा है, दूसरा इतिहास 26 का 4 और 5 में, जैसा उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तो ये राजा उज्जिया के विषय में लिखा गया है कि वो किस प्रकार का था। तो उसके विषय में आज मैंने पढ़ा था, मैंने इस वचन को बोला है। तो परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करे कि जैसा यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेंगे, और फिर प्रभु की खोज करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमको हर एक बातों में वो सफलता देंगे जैसा उन्होंने उज्जिया राजा को दिया था। तो अभी अवसर होगा कि यदि आप कोई गवाही या कोई वचन या कोई बात आप रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। प्रार्थना के विषय भी अभी हम रख सकते हैं ताकि हम उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करें। अभी अवसर है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, आप सबों को जय मसीह की। और अपने विषय में पहले बताना चाहती हूँ कि मैं यहीं भिलाई में सेक्टर 9 हॉस्पिटल में काम करती रही। 2016 में रिटायर हुई और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। और 1988 की बात है, और उस समय प्रभु के दास भाई चार्ल्स पटेल हमारे घर आते थे और वचन सुनाते थे, पर वचन पे मन नहीं लगता था क्योंकि जानते ही नहीं थे कि क्या है। और उस समय बेला दीदी भी आती थी, परंतु मुझे बहुत एक परेशानी और इरिटेशन होता था कि ये क्यों बुला रहे हैं इनको बार बार सुनने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मन में जो इच्छा थी कि चर्च के पास घर हो, फिर से बपतिस्मा ले लूं, ऐसा मैं पास्टर जी को भी वहां दुर्ग में बोलती थी। समझ नहीं पा रही थी और पर खोज में लगी हुई थी, कुछ तो अंदर कमी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक समय आया 9 सितंबर 88 को, और हम सब वहां पर बेला दीदी घर में इकट्ठे हुए थे। हम सब लोग मिल करके, मैं, हस्बैंड, दोनों बच्चे, बेला दीदी और एक दो परिवार और, चार्ल्स भैया भी, रवि भाई भी, ऐसे करके बहुत सारे 8-10 लोग इकट्ठे हुए। और वहाँ वचन जो चला, और मेरी नाइट ड्यूटी थी सेक्टर 1 हॉस्पिटल, यहाँ से बहुत दूर है। और जब वचन चला तो याद ही नहीं रहा कि मुझको ड्यूटी जाना है। और जब ये वचन प्रकाशित हुआ कि 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बस ये वचन, बाकी आगे पीछे क्या मुझको कुछ याद नहीं, परंतु ये वचन मेरे अंदर गांठ गांठ और गुदे गुदे को बार बार छेदता है, जीवित प्रबल वचन जो है। और यही वचन मुझको पूरी रीति से अंदर तक छेद दिया, और मैं अपने जीवन को देखने लगी। मुझको कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल मैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह। मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, लेकिन बस मेरे को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई दे रहा कि जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है वो आज भी बिना वस्त्र के लटके हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और पूरी बातें मेरी फ्लैशबैक जैसे पूरी याद दिलाने मुझको याद आने लग गया। और उस दिन, उस रात, बेला दीदी सबसे पहले समर्पण करी, फिर मैं, मेरे पति, फिर मैं, हम तीनों ने उस दिन 9 सितंबर 88 को अपना जीवन प्रभु को सौंपा। हम तीनों की तीनों रो रहे थे बहुत ज्यादा,
और एक अद्भुत शांति और आनंद जब प्रार्थना करने के बाद उठे तो मिला। और चार्ल्स भैया बोले भी कि सिस्टर आपकी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी 10 बज गया था उस समय, और मैं बोली भैया वहां नाम लिखा आ गया मेरा, वहां प्रेजेंट हो गई, वहां अब्सेंट हो गई आज, और फिर मैं नहीं गई। मेरे मुंह से यही शब्द निकला, और सच बता रही हूँ, आज भी वो प्यार ना बहुत ज्यादा मुझको रुलाता रहता है। मुझको एक एक बात प्रभु याद दिलाते रहे। मेरे पास एक ही बाइबल थी पापा, 25 रुपए वाली उस समय की। प्रभु कहे कि तेरे घर में तेरा सब चीज है, अलमारी है, सोफा है, टीवी है, मतलब जो आवश्यकता की चीज है मेरे पास सब। मैं कहाँ हूँ? और उस एक बाइबल को लेके मैं रोती रहती थी बैठे बैठे। वाकई में प्रभु आप इतना प्यार करते थे मेरे से कि अपनी जान दी है, और मैं आपको कभी नहीं देखती आपकी ओर। और फिर उसने मुझको फिर से रियलाइज कराया कि 25 तारीख तू क्या करती थी? मेरा जन्मदिन मनाती थी। मैं बोली हाँ। नए नए कपड़े किसके लिए? मैं बोली अपने लिए। पकवान, हाँ अपने लिए। कपड़े बच्चों के लिए, हाँ। पति के लिए, हाँ। सजाना, क्रिसमस ट्री, सब सब में मैं बताते चली गई। सब कुछ अच्छा करती थी ना, बोली हाँ। और मेरे लिए मेरे को इतना अधिक दुख हुआ उस दिन, बहुत ही ज्यादा और अधिक। मैं बोली आज तक मैं आपको नहीं पहचान पाई। आपके शरीर में एक वस्त्र नहीं, और मैं एक से एक खरीद रही हूँ, एक से एक कर रही हूँ। किस लिए कर रही हूँ? आपके जन्मदिन। जबकि मैं बाइबल न पढ़ती थी ना उस समय, कुछ नहीं। लेकिन जीवन पाने के बाद प्रभु मेरे को अपना प्रेम दिखा दिखा के तोड़ते गए। तू मेरे लिए क्या करती? मैं बस कुछ भी नहीं। आप तो दिखाई ही नहीं देते थे, मैं तो सोचती भी नहीं थी आपके लिए कभी भी। लेकिन आज सोच रही हूँ, वाकई में उन्होंने मेरे को पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको कायल करके रियलाइज कराया। इस संसार की सारी चीजें पर प्रभु ने, प्रभु लोगों में आप मेरी और दृष्टि की, और इतने सालों तक आप मेरी सहते रहे, और मुझको बचाने के लिए आपने अपने दास भक्तों को भेज करके वचन के द्वारा ये जीवन दिया जो अद्भुत है, जो जो मैं जानती नहीं कि ऐसा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दी। दूसरे दिन से जीवन में बदलाहट आ गई, परिवर्तन हो गया। प्रभु के प्रेम ने भर दिया। संगति में जाने लग गए, प्रार्थना में जाने लग गए कंटिन्यू। फिर 14 अक्टूबर को बपतिस्म हुआ, उस रीति से जैसे प्रभु चाहते हैं। अपनी उम्र में हुआ था, 16 साल की उम्र में। जब मेरे भाई बहन लोग ले रहे थे तो पास्टर जी बोले कि तुम भी ले लो। मेरी माँ ने कहा, उन्होंने बोला कि विश्वास हो कि मैं अब क्रिश्चियन बन गई हूँ, बस ये था। और मेरे को जो चापा में रहती थी तो हिंदू लोग के साथ बिंदी बिंदी लगाती थी उस समय, नहीं लगाऊंगी ऐसा करके सोचती थी, बस इतना जानती थी, बाकी कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जिस दिन 14 अक्टूबर को बैप्टिज्म हुआ, उसके बाद से मैं जानी कि अपने पापा को गड़ाना, पाप के लिए मर जाना और मसीह के लिए जीना। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के दास, परमेश्वर ने अपने दास भेजते रहे, भाई डेविड को, भाई शेखर को, भाई हरीश को, भाई चार्ल्स को संभालते रहे हमको। और भाई भैया, हेमंत भैया भी आते रहे, और पूरे कोरबा की कलीसिया के भाई बहन लोग आते रहे, और प्रभु में बढ़ती गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और इस प्रकार से मेरा जीवन प्रभु में बढ़ता चला गया। ड्यूटी भी करती रही। प्रभु को का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे नया जीवन दिया, नया जन्म दिया, अपने वचन के द्वारा अपने घराने में मिलाया, और अपनी पुत्री, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए मुझे अपने घराने में मुझको शामिल कर लिया, और अनंत जीवन के मार्ग में ले आया। तो अभी बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी अब तक की गवाही के लिए कि प्रभु ने मुझे वो जीवन दिया है जो अनंत का है,
एक ही लालसा है कि मैं प्रभु के लिए ही जीऊं और प्रभु में ही रहूं और प्रभु के आने के पहले तैयार पाई जाऊं ताकि उसके साथ उठाए जाने योग्य हूं। और दूसरा ये कि मेरी मृत्यु होने के पहले मैं पूरी रीति से सीधे सीधे प्रभु के पास ही चले जाऊं। ऐसा ही मेरी लालसा है और कुछ भी नहीं है। बाकी की गवाही को और आगे के दिनों में बताऊंगी और भी बहनों और भाइयों के लिए अवसर होगा। तो सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता परमेश्वर को भी देती हूँ। और अब सब हमारी टेस्टिमनी की जो जीवन बदलने वाली जो गवाही है, और मेरे ख्याल से सिर्फ संसार में एक मनुष्य के पास ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, यदि उसने प्रभु को नहीं जाना या उसके प्रेम को नहीं पहचाना। और यही हमारे जीवन आत्मिक जीवन की शुरुआत भी यही है। तो जरूर से आंटी मैं से आग्रह करूंगा कि जरूर से अच्छे से विस्तार से इस गवाही को जरूर रखें, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे अभी जब वचन रख रहे थे तो मुझे वो बल फिर से मिला और फिर से जो रिफ्रेशमेंट जो प्रभु में जो नई ताजगी जो आती है ना, आत्मा में जो सामर्थ मिलता है वो मैंने महसूस किया। और ये हम सबों के लिए भी आशीष का कारण होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ इसके साथ ही साथ कि हम YouTube में भी इसको शेयर करते हैं, तो आंटी जितने लोग सुनेंगे उनके लिए भी आशीष का कारण होगा कि वैसे ही हम प्रभु के गवाह यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक हम होंगे। तो जरूर से आंटी से अनुरोध रहेगा कि इस वचन को, अपनी जो गवाही को पूरे अच्छे से रखें और समय लेकर हमारे मध्य में, तो उनको पूरा अवसर रहेगा। और मैं जब वो आंटी गवाही रख रही थी तो मुझे ये बात कि पौलुस की इस विषय में क्या गवाही थी, तो मैं जरूर थोड़ी सी बात उसको शेयर करना चाहूंगा, जो कि फिलिपियों 3 अध्याय में उन्होंने लिखा है। तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, या मैं शुरुआत से पढ़ लेता हूँ। 3 के 1 वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यहाँ पे पौलुस अपनी गवाही ऐसे रख रहे हैं, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो ये जो वचन 10वां वचन है, मुझे बहुत ज्यादा ये प्रेरित करता है और उत्साहित भी करता है और सामर्थ भी देता है कि लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पे पौलुस ऐसा कह रहे हैं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के बाद, कि किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जैसा आंटी जी कह रही थी कि उन प्रभु के प्रेम को समझना है ना, और पौलुस की ये प्रार्थना भी थी। यहाँ पे लिखा है कि उनके दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और फिर इफिसियों में उन्होंने जो प्रार्थना की, इफिसियों 3 अध्याय में, जो कि यहाँ पे ऐसा लिखा है 17 वचन, मैं 14 से आगे पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है इफिसियों 3 का 14 से आगे, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है ना, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सच में अद्भुत प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देकर दिया है। और सच में यदि याद रहेगा प्रभु का क्रूस का बलिदान हमारे जीवन में, जब हम उसको मर्म को हम समझेंगे, प्रभु के हृदय को, और कैसे उन्होंने हमारे लिए सह लिया, तो सच में हम इस जीवन को बहुत ही आसानी से हम जीने पाएंगे, या उनकी प्रभु के वो सामर्थ को हम पाने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह में थी। इसके द्वारा उन्होंने हमारे लिए उस काम को कर दिया। और ये वचन जब भी क्रूस के विषय में जो गीत होते हैं या जो बातें होती हैं, वो सच में मुझे तो बहुत ही आनंद प्रदान करती है कि संसार में कई बार हमारा माइंडसेट बहुत नेगेटिव रहता है, डिप्रेस्ड रहते हैं, मुश्किल रहता है, परेशानी निराशा रहती है, लेकिन जब क्रूस की ओर देखते हैं तो सच में बहुत सामर्थ्य प्राप्त होती है प्रभु के। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आंटी की गवाही के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के लिए जो उन्होंने हमारे लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए दिया। आगे भी आप लोगों को अवसर है, आप गवाहियां रख सकते हैं। यदि गवाहियां नहीं तो फिर वचन का कोई प्रकाशन या प्रार्थना विषय भी रख सकते हैं, ताकि हम उन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। तो जरूर से अवसर है होगा कि हम बातों को जो प्रभु से हम सीख रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे की उन्नति के लिए हम जरूर से बांटें। आप लोगों को अवसर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, और पिछले दिनों में मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी। सच में वो मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब मेरा रूटीन भी जो रहता है ना, मैं बोलती प्रभु आप यहाँ भी बात कर रहे हैं मेरे से, चाहे मैं नहाते रहूं चाहे कुछ भी करते रहूं। प्रभु की उपस्थिति, मतलब अभी जब कोविड हुआ मुझको मार्च के बाद, बहुत अधिक, मार्च के बाद क्या, और 2017 3.5 साल तक तो मैं और पूरी बैक थी। उसकी गवाही बाद में कभी बताऊंगी। लेकिन उसके बाद से जो मुझको अभी मिला, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अय्यूब को दुगनी आशीष तो मुझको लगता उससे भी आधा ज्यादा आशीष से मुझको भर दिए। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, जबकि एक ही चीज मुझको पिछले 3.5 साल में जो मैं नहीं थी, मतलब नहीं थी ना, प्रभु में नहीं थी, तो बस एक ही चीज मांगती थी, भजन से 51 का, और वही कि मेरे को महसूस होता था कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं, और मुझको बहुत बेचैनी लग रही थी, क्योंकि उस जीवन को मैं जानती हूँ और मैं नहीं पा रही थी। तो मुझको समझ में आ जा रहा था कि नहीं। और जब मुझको मिले, पवित्र आत्मा की फिर से भरपूरी आई, वो मेरी सहायता के लिए आ गए। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अपने वचन से वो हमेशा मुझको घेरे रखते हैं, बताते रहती है पवित्र आत्मा, मुझको बताते रहते हैं। और पिछले दिनों में भजन संहिता 103 उसका 11 और 12 पद को जैसे ही पढ़ी, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करणों उसके दरमियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। मुझको याद आने लगा कि जब मैं पापों से पश्चाताप करी, उस समय जीवन मिला, ठीक है, लेकिन जब अब इतने सालों के बाद प्रभु में बढ़ रही हूँ, तो प्रभु का प्रेम देखी कि वाकई में कि उदयाचल से अस्ताचल इतना कितना दूर है। वो हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर, हो नहीं सकता मनुष्य, मैं जान रही हूँ, क्योंकि मुझको फिर वो बातें याद आ ही जाती है, जो कुछ छोटा जो भी मैं अपने जीवन में करी, क्या क्या करती थी, कैसे मुझको लगता था, ये भी डर लगता था कि अरे मैं जाऊंगी तो मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, ऐसा सभी सोचती थी उस समय।
मेरी माँ बोलेंगी, ऐसा करके भी लगता था। लेकिन अद्भुत प्यार देखिए कि कि उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। मनुष्य नहीं भूलता, क्योंकि याद आता ही है कि क्या-क्या उसने किया और कैसे पापों की क्षमा मिली। और यशायाह 44 का 22, 44 का 22, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो वही मैं देखी कि वाकई में प्रभु कितना अधिक प्यार करते हैं कि काली घटा के समान और मेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। मतलब वो उस जो पाप का लिस्ट था, उसको उनको फाड़ के फेंक ही दिया, मिटा दिए एकदम। मतलब उनको याद ही नहीं करना। मुझको याद आ जा रहा है, लेकिन प्रभु याद नहीं कर रहे, वो एकदम निकाल दी। 43 उसका 25, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँ। बहुत अद्भुत लगा मेरे को बात, सच में। वो तो याद ही नहीं करते हैं, मैं याद करते रहती हूँ। वो बोलते हैं मैं मिटा डालता हूँ, मैंने दूर कर दिया, मैं भूल गया, मैं याद भी नहीं करूंगा। मैं मतलब कि नो, आई विल नॉट रिमेम्बर sin, आई विल नॉट रिमेम्बर sin। मतलब मैं कभी तेरे पाप को याद ही नहीं करूंगा। मैं बोली वाकई में क्या परमेश्वर है भाई, बाप रे। उनके सामने सब खुला बेपरद, भजन संहिता 90 में लिखा हुआ है। उसके मुख के सामने, उसी के मुख के सामने है हमारे पास। लेकिन अद्भुत प्यार है उनका कि वो कहते हैं कि तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। और यशायाह 1 के उसके 18 को भी प्रभु ने बताया, यह कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो इस प्यार को मैं देखी, सबसे बड़ी बात यही कि इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को दिखा करके कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर उतना दूर कर दिए, काली घटा के समान बादल के समान मिटा डाले, मेरे अपराधों को भुला दिए, मेरे अपराधों को मिटा डाले, मेरे पाप को स्मरण नहीं करते हैं और मेरे को बातें याद आ जाती हैं। मैं वही सोचने लगी कि परमेश्वर के सामने तो सब खुला बेपरद, वो कैसा वाला प्यार किए कि वो सब कुछ भूल गए। वो बोलते हैं कि मैं स्मरण ही नहीं करूँ। तुमको स्मरण आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैंने क्षमा कर दिया तो अब मैं स्मरण नहीं करूंगा। धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए कि जिसके द्वारा उन्होंने अपने बड़े प्रेम को दिखा करके फिर से मुझे बताया कि मैं याद कर लेती हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करते। सारी महिमा, सारा जलाल, सब कुछ, सारा गौरव मैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देती हूँ। आगे भी अवसर है यदि कोई गवाही देना चाहते हैं। मुझे वो गीत याद आ रहा है, अनोखा प्यार है तेरा, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इन सब बातों को हम बोल रहे हैं, प्रभु की गवाहियां दे रहे हैं। तो क्यों ना, जब तक बाकी कोई तैयार होते हैं तब तक इस गीत को जरूर मैं कोशिश करूंगा, या फिर आंटी लोग बहुत अच्छे सिंगर है, ज्योति आंटी और बेला आंटी, यदि अगवाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में,
प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबत से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो धन्यवाद आंटी जी को इस मधुर गीत के लिए और सुंदर शब्दों के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आंटी जी को भी। तो अभी अवसर है, यदि कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मैं भी एक वचन को बताना चाहती हूँ कि बहन ज्योति जो बीते वर्ष बहुत ही उनकी हालत जो थी अच्छी नहीं थी, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने वो दर्द मेरे अंदर डाला और मेरे मन में पता नहीं खराब है और ज्योति बीमार है ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि ड्यूटी के कारण मैं रिटायर होने के बाद भी अपने जॉब में थी और उसके कारण से मुझे समय नहीं मिलता था। रात को 7 बजे घर आती थी, फिर घर के काम करना तो और उसके बाद फिर प्रभु की संगति में रहना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। परंतु जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे प्रभु ने इस चीज को दिखाया और मैं फिर प्रभु से बहुत मांगने लगी। प्रभु से ज्योति से मैं बात की तो उस समय उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो बात नहीं कर सकती थी और जो कुछ मैं बोलती थी वो बात भी उसके समझ में नहीं आती थी, उसकी ऐसी दशा थी। फिर भी मैं उसको बहुत सारे वचनों से प्रभु की बातों को उसको बताकर उसको इनकरेज करती थी और यही दिलासा दिलाती थी कि कोई बात नहीं, ये सारी परिस्थितियां निकल जाएंगी और परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा बहन तुमको। और उसके बाद जब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ महीनों में मेरे अंदर एक ऐसा बोझ आया मेरी बहन के लिए, और मैं आधी रात को मध्य रात्रि के समय बैठकर मैं बहुत आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना करती रही, क्योंकि मैंने हमेशा उसको अपनी छोटी बहन के जैसा जाना
मेरे पास कोई छोटी बहन नहीं है और इसको हमेशा मैं अपनी छोटी बहन जैसे मानती हूँ। शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी हम एक साथ प्रभु में हैं। और वो तकलीफ मुझे बहुत हुई उस रात, और मैंने जैसा याकूब मलयुद्ध किया ऐसा मैंने उस रात अपनी बहन को प्रभु से जिद करके मांगा कि मैं नहीं जानती प्रभु, और मुझे ये दर्द क्यों हो रहा, मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है, और शायद मेरी बहन बहुत तकलीफ में है ये मैं भी नहीं जान रही हूँ, लेकिन मैं आज आपसे मांगती हूँ कि फिर से उसको लौटाइए और मैं उसको फिर से उसी स्थिति में देखना चाहती हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बहन को प्रभु ने एक बार फिर से अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। आज जब उसको भला चंगा देखती हूँ और फिर से प्रभु के प्रेम में देखती हूँ तो मेरा मन आनंदित और मगन होता है कि हम सचमुच एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने रहें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहें। और यही मसीही जीवन है कि हम नहीं भी जानते हैं, नहीं भी मुलाकात हो रही है, परंतु फिर भी हम अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते रहें। और भजन यशायाह 43 और उसके पहले पद में मैं पढ़ूंगी कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और चौथे पद में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और उसके बाद उसके 6वें पद में 7वें पद में लिखा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। और ये मेरे परमेश्वर के द्वारा ये वचन मेरी बहन के लिए इस समय जब गवाही दे रही थी ज्योति बहन, और तब मेरे सामने यही वचन खुल रहे थे, मत डर मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तो तेरे को नाम लेके चुना है ज्योति, मैं तेरे को नाम लेके बुलाया हूँ, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। और तू तो मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू तो मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरी है। तू कभी मत सोचना कि मैं ऐसी हूं मैं वैसी हूं। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तुझे शैतान यदि तेरे मन में डालता भी है कि मैं ऐसी हूं मैं वैसी हूं, मैं इतने दिन प्रभु से अलग हो गई, नहीं, तू ऐसा सोच रही होगी कि मैं प्रभु से अलग हो गई थी, पर याद रख कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। तो परमेश्वर की हम सृजन, वो हमको सृजा है उसने, हमको रचा है उसने, हमको बनाया है उसने, तो हम उसकी सृष्टि हैं। और जब हम उसके कहला गए हैं, एक बार हमने उसको अपना जीवन देकर अंगीकार किया है, तो याद रखना कि वो परमेश्वर हमको कभी भी अपने से अलग नहीं होने देगा। हम ऐसा भले सोच लेंगे कि शायद मैं ऐसा कर ली गलती तो मेरा प्रभु मुझसे, नहीं, मेरा प्रभु कभी मुझसे दूर नहीं होता। हम चाहे किसी भी अवस्था में पड़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्यार जो है वो हमारे लिए कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उसने हमको अपनी महिमा के लिए अलग किया है। और जो जीवन उसने हमको दिया है, बस वो चाहता है कि हम ईमानदार हो जाएं, हम आज्ञाकारी हो जाएं। और इसलिए अब हम तो इस स्थिति में आ गए हैं कि हम बस अपनी तैयारी रखें कि कभी भी जब हमारा बुलावा आता है या कभी भी जब प्रभु बादलों पर आता है, हम उसके साथ उठाए जाएं। बस इसी तैयारी में हम जुटे रहें और हमारा जीवन जो है अपने प्रभु के लिए समर्पित बना रहे। और इस सुंदर गवाही के लिए जो बहन ने दिया, मेरा भी दिल भरा आया, क्योंकि हम लोग एक कमरे में और एक ही समय में हम लोग ने उस अनंत जीवन के भाग को पाया है, और वो बहुत अद्भुत समय था। मैंने अभी तक आप लोग को अपनी गवाही नहीं बताई हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन समय के अनुसार में परमेश्वर जैसा उपाय करेगा और आज्ञा देगा, उसके अनुसार में हम आगे अपनी गवाहियों को बताते रहेंगे।
क्योंकि प्रभु ने हमें चुना इसीलिए है कि हम उसका गवाह बने। और इस सुंदर गवाही के लिए और इस सुंदर वचन के लिए जो मेरी बहन के लिए बल देगा और हम सब के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है, क्योंकि उसने हमको छुड़ाया है, उसने हमको नाम लेकर बुलाया है। और जब भी हम उसके सामने आते हैं तो हम ये बात हमेशा याद रखें कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, और इसलिए ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मिलांडी को बहुत बहुत धन्यवाद गवाही के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए। और सच में जो बहुत अनमोल बात जो है वो बोझ है आत्माओं का प्रार्थना में। सच में मैं कहता हूँ जो मूवमेंट जो था, जो कोरबा भिलाई एनटीपीसी जितना हुआ, उसके पीछे जो प्रार्थना के जो योद्धा जो थे सब उतनी की वजह से। क्योंकि मुझे हर बार याद है जब भी डेविड अंकल, शेखर रामू जब वापस आते थे फिर गवाहियां देते थे, सबसे पहले बोलते थे धन्यवाद उनका जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। और ये पहली सदी की कलीसिया में भी यही बात थी कि वो लोग, पतरस जेल खाने में बंद था और कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। जब भी वो जो समाचार प्रचार का कार्य हो रहा था, एक प्रेयर सेल जो है ना, पावर हाउस जो है, वो प्रार्थना का जो समूह, और खासतौर पे ये आंटी लोग, महिलाओं का नहीं मालूम क्यों उनके लिए ही प्रभु ने ठहराया है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ही ज्यादा पाए जाते हैं इस बात में। तो प्रभु मुझे भी और हमको भी, सबों को भी ऐसा हृदय दे और ऐसा बोझ दे। और आप लोगों के पास है, आप धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए, दोनों ज्योति आंटी, बेला आंटी के लिए, और जितने भी प्रिय जो प्रार्थना योद्धा हैं, जरूर से प्रभु हम सबको भी ऐसे प्रार्थना में जीवन प्रदान करे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार घराने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए, दूसरों के लिए जिनको हम नहीं भी जानते उनके लिए जो वो बोझ है। सच में ये बहुत ही अद्भुत सेवकाई है, इसका कोई भी क्रेडिट देने वाला भी नहीं है, किसको पता भी नहीं, शायद यदि आप बताएंगे नहीं या कभी गवाही नहीं देंगे, लेकिन प्रभु गुप्त में जो है वो प्रतिफल देने वाले हैं, और वही तो सच्चा प्रतिफल भी है। तो सच में प्रभु सबकी सहायता करे और आंटी का इन विषयों को फिर से सामने लेके आने के लिए, और उद्धार के विषय के में जो श्रुति आंटी ने गवाही दी और बिला आंटी ने, सच में ये ऐसा ही हमारा मसीह जीवन प्रभु में बढ़ता जाए। प्रभु सहायता करे हम सबकी। और इस मीटिंग का उद्देश्य भी शायद यही है कि ऐसे ही हम आपस में बातचीत करें, जो अपने अनुभव हैं और जो अपनी बातें जो प्रभु हमको सिखा रहे हैं आपस में बांटे, ताकि सबको प्रभु अगुवाई करें, वो आत्मा में मजबूत होते जाए, आत्मिक जीवन में हम सब बढ़ते जाए, मसीही जीवन में। तो और भी अभी अवसर है, यदि कोई बात रखना चाहते हैं, वचन का प्रकाशन, गवाही, प्रार्थना का विषय, तो अभी अवसर है। माफी चाहता हूँ, अभी मैंने घड़ी की तरफ देखा, समय हो गया आज के लिए। हालांकि कोई समय सीमित नहीं है, यदि कोई रखना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम प्रतिदिन मिलते हैं और प्रतिदिन अवसर रहेगा, है ना। हम आपस में ऐसी ही संगति करते हुए प्रभु की बातों में हम सब बढ़ते जाएं। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं प्रार्थना कर लूंगा। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी, आप उस उड़ाव पुत्र का भी प्रभु जी जैसा आप इंतजार कर रहे थे, उसे आप ही ने जाने दिया, उसी को संपत्ति आपने दी, लेकिन प्रभु जी आप उसका प्रतिदिन इंतजार करते थे। दूर ही से आपने उसको देख लिया प्रभु जी, और बाहर जाकर दौड़कर गले लगाकर चूमा, और वापस फिर से वो स्थान दे दिया, वस्त्र और अंगूठी, और प्रभु जी उसके लिए जीवदान की गई प्रभु जी। और प्रभु जी आपका नाम को धन्य कहते सराहते हैं, आप ऐसे प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि आपने सुंदर अवसर दिया प्रभु जी, कि हम आपका गुणानुवाद प्रभु जी गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, आपके वचन से प्रभु जी आपकी महिमा और बड़ाई प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे हर एक बातें आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, और ये सब बातें मिलकर प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जितने प्रिय इस मीटिंग में जुड़ सके प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो प्रिय नहीं जुड़े, ज्योति आंटी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी जो प्रिय नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी
सभी की रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, आप हर एक जनों से बातचीत करें, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक जन तक प्रभु जी आपका वचन पहुंचने पाए प्रभु जी, खास तौर पे जो इस यूट्यूब को रिकॉर्डिंग को भी सुनते हैं प्रभु जी, हर एक जन वो भी आशीषित होने पाए प्रभु जी, ताकि आपके उस अनोखे प्रेम को, अद्भुत प्रेम को प्रभु जी, आपके प्रभु जी ऐसा प्रेम जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई प्रभु जी, जो अगम है प्रभु जी, हाँ प्रभु जिसकी था नहीं मिलती प्रभु जी, हाँ प्रभु जी वैसे ही प्रभु जी आपकी उसके प्रेम को हम जानने पाए और आपकी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम सबों को एक बार फिर से प्रभु जी आप आत्मिक जीवन में मजबूत बनाए प्रभु जी, जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई, हे प्रिय जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति कर रहा है, भला चंगा रहे प्रभु जी। हर एक आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जन उन्नति करते जाए प्रभु जी, और प्रभु जी शरीर में और प्रभु जी जो भी बातें स्वास्थ्य में प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष आने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हर एक बातों में अब तक सहायता मदद की है और हमारा विश्वास है आप आगे भी सहायता मदद करेंगे, क्योंकि आपका नाम एबेनेजर है प्रभु जी। हर एक बातों को अपने जीवनों को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है, आमीन आमीन। सभी को शालोम, एबेनेजर, इमैनुअल, वो यीशु Thank मसीह you. के नाम की जय बोलते हैं। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की सभी को। फिर यदि कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर हम कल फिर मिलेंगे, कल शाम 8 बजे। आप सभी का स्वागत रहेगा। जब तक प्रभु हमारे सब लोग के साथ रहे, प्रभु में मजबूती से बढ़ते जाए। गुड नाइट एवरीवन। मीटिंग एंड कर रहे हैं अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।